हम जिक्र करेंगे कोहाट में पेश आए वाक़े के हवाले से। तो कोहाट में दहशतगर्दों ने फायरिंग की और फायरिंग करके डीएसपी समेत 6 अफराद को शहीद कर दिया। ये तहसील है लाची। यहाँ के डीएसपी असद महमूद 2 गाड़ियों में मुहाफिजों के साथ कस्बा शकर दर्रा जा रहे थे और रास्ते में घात लगाए शरपसंदों ने गोलियां बरसा दी। फायरिंग की जद में आकर डीएसपी लाची असद महमूद 4 एहलकारों समेत शहीद हो गए, जबकि एक राहगीर भी जिंदगी की बाजी हार गया। अच्छा, एक बात तो अभी तक हम जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो भी रिसेंटली इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, एक बात तो हम समझिए कि फितनल खवारिज ये इंसान नहीं है, ये जानवरों से भी बदतर है। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज ने दरिंदगी और इंसानियत सोज जुल्म की इंतहा कर दी। मजहब का सहारा लेने वाले फितनल खवारिज रमज़ान मुबारक का एहतराम और इंसानियत भी भूल गए। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे दहशतगर्दों ने पहले क्या किया कि एफसी एहलकारों पर करक में हमला किया, फिर ज़ख्मी एहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर फायरिंग की। मज़ीद दरिंदगी दिखाते हुए एहलकारों समेत एम्बुलेंस को आग लगा दी और जिंदा जलाए गए फेडरल कॉन्स्टेबलरी एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी थे, जिनमें सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान, लांस नायक आदिल खान शामिल थे। तो ये आपके सामने हम रख रहे हैं और शहीद का ताल्लुक ज़िला हंगू, लांस नाइक आदिल खान का ताल्लुक ज़िला मानसेरा से था। खवारिज ने खौफ फैलाने के लिए अपनी बर्बरियत की फिल्म बंदी करके सोशल मीडिया पर भी वायरल की। आग लगने से एम्बुलेंस का ड्राइवर, रेस्क्यू 1122 का एहलकार भी झुलस गया। जख्मियों में हवालदार साबिर, मोहम्मद यूसुफ, हनीफ, एम्बुलेंस ड्राइवर अहमद हुसैन शामिल हैं। तो ये फितनतुल खवारिज की तरफ से बर्बरियत का एक सिलसिला जारी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने आती है। अब अफगानिस्तान में जो सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल है बदस्तूर पेचीदा है। दहशतगर्द नेटवर्क्स, सिर्फ नेटवर्क ही नहीं, मुतादिद नेटवर्क्स यहाँ पर हैं जो सरगर्म हैं। ऐसे में रूस की जो वजारत खारजा है, उन्होंने अफगानिस्तान से मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 20 से 23 हज़ार दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें दाइश के तकरीबन 3000 और टीटीपी के 5 से 7 हज़ार दहशतगर्द भी शामिल हैं। मजमूई तादाद में निस्फ से ज़ायद गैर मुल्की शरपसंद हैं, जिनकी मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल ख़तरा है। और साथ ही रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट ये भी बताती है कि टीटीपी की तवज्जो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में मरकूज़ है, जो पाकिस्तान शुरू दिन से कहता आया है, जिस बात को सबूत के साथ पाकिस्तान कहता आया है। अब रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट भी इस बात को इंडोर्स कर रही है। अलकायदा और दीगर दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में तरबियती मराकज़ और नेटवर्क चला रहे हैं। अफगानिस्तान अलकायदा के लिए इलाकाई रबाबित और तरबियत का अहम मरकज़ बना हुआ है और अलकायदा के तरबियती मराकज़ गजनी, लगमान, कुन्नड़, नंगरहार, नूरिस्तान, परवान और अर्जगान में कायम है। दाइश खुरासान अफगानिस्तान के मशरकी और शुमाली इलाकों में एक मजबूत नेटवर्क है। चलिए जी, शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब और दिफाई तंज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने शाम रमज़ान के लिए वक्त निकाला। ज़रा मेजर साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। दहशतगर्दों ने रमज़ान के महीने का भी ख्याल नहीं रखा, एफसी जवानों को जिंदा जलाकर वीडियो जारी की गई। इतनी इंसानियत सोच जुल्म, इतनी बर्बरियत, ये तो जानवरों से भी बदतर है, तो इंसान के हिलाने के काबिल नहीं है फितनल खवारिज। सर जी, थैंक यू वेरी मच साइम एंड सदफ फॉर हैविंग मी। आई थिंक जी, इसको तो पहले तो जितने भी शहदा हैं और ये जो इस इंसिडेंट में पाकिस्तान के नाम पे ये जो बच्चे शहीद हुए हैं, इनको सलाम पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनकी शहादतों के सदके पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी लाएं। और यही वो शहीद है जिनके खून को हमने जवाबदेही करनी है, जवाबदेह होना है क़यामत के दिन, कि जिस मुल्क के लिए इन्होंने जाने कुर्बान की, आया हम जो रह गए हैं पीछे, हमने उसको कंट्रीब्यूट किया कि नहीं। बट आई एम हिंटिंग एट इज कि हमें एक नेशनल नैरेटिव के साथ, वन नेशन वन नैरेटिव के साथ इस जंग को लड़ना है। अब जहाँ तक ताल्लुक है दहशत गर्दों का, तो साइम इसको तो डिस्कस करते हुए मेरे ख्याल में हमें रोक देना चाहिए कि इनको किसी रिलीजन से अटैच करना, किसी सकाफत से अटैच करना। अगर आप अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ले ले तो ना वो वहाँ पे कोई इस्लामी है, ना ये अफगानी है कि अफगानिस्तान की रवायत को लेकर चले। जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग अगेन वो भी ना, उनका भी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं, और ना पख्तून जो रिच ट्रेडिशंस है या जो महज़ब मुआशरे के, और यही काम बलोचिस्तान में है, बलोचियत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, ये पेड टेररिस्ट है। वी आर फाइटिंग द क्रिमिनल टेररिस्ट माइंड।
जो पैसों की खातिर हो सकता है अपनी माँ बहनों को कत्ल कर दे, और दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमैनिटी। अच्छा, इनको यूज कौन कर रहा है? इनको यूज कर रही है नॉन स्टेट एक्टर्स, तो पूरा इकोनॉमिक फायदा उठा रहे हैं, जो इनके मास्टर्स बैठे हुए हैं मिड ईयर में या दरमियान में करके समझ लेके बैठे हुए हैं अफगानिस्तान। और एक और स्टेट है जो इनको प्रॉक्सी स्पॉन्सरशिप कर रही है, इनको पैसे दे रही है लोगों को, इंसानों को मारने की। ये वही लोग हैं जो अपने 26 लोगों को उन्होंने पहलगाम में खून किया, उसके ऊपर संदूर ऑपरेशन के ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखा अपने लोगों के खून से, और वो आपके खून से संदूर 2.0 लेकर चल रहे हैं। तो ये तीनों टीयर्स के डोमेस्टिक फिनोमेना भी है। अफगानिस्तान की अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी रशिया से जो आई है, दैट इज टू, उस पर बात करेंगे हम फॉरेन मिनिस्ट्री की। तो हम एक एंटी रीह्यूमनाइज होने की जरूरत है इन लोगों को। तो उस तरह के एक दरिंदों के साथ हमारा पाला पड़ा हुआ है, जिसके लिए एक होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ हमने इनको लड़ना है। और इनको खुदारा न किसी मजहब से जोड़े, न इनको किसी ग्रुप से जोड़े, ना इनको किसी सकाफत से जोड़े। दे हैव नथिंग टू डू। ये एंटी ह्यूमन, अल्लाह ताला ने इन पे इनके वो दिल और दिमाग और ये चीजें बंद कर दी हैं। वी हैव टू फाइट देम वेरी सीरियसली। सईद मोहम्मद अली साहब,